हेलो एवरीवन। कैलकुलेशन की आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो कैलकुलेशन की हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं उसके अंदर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सिर्फ स्क्वायर देखेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फिर उसके आगे जो फिर स्क्वायर रूट देखेंगे, इसी तरीके से क्यूब एंड क्यूब रूट देखेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कहीं कहीं आपको बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं नंबर का स्क्वायर निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ मेथड भी इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, अच्छे से आप लोग एक बार देखिएगा पूरी क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ नंबर, ये लिखा मैंने यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड इसलिए कहा गया है कि आप इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं विद इन 5 सेकेंड के अंदर। ट्रेडिशनल मेथड है, आसान है। ये कैसे आता है आप जानते हैं, अगर आपने क्लास में अलजेब्रा पढ़ रखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है ए स्क्वायर, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर, फिर लिखा है 2ab। कैसे करते हैं, इसी को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, अभी आप एग्जाम्पल जब दूंगा ना मैं तो आराम से आसानी से समझ जाएंगे। मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ बी सिंगल डिजिट, बी क्या होता है, ए क्या होता है, अगर बी सिंगल डिजिट के में है तो कहा कि देन देयर विल बी 2 डिजिट ऑन द राइट साइड बी स्क्वायर, यानी उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद राइट साइड जो हमको 2 डिजिट लिखना होगा। एंड द टर्म विद 2ab इज रिटेन लीविंग अ स्पेस ऑफ स्पेस, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम 2ab की वैल्यू निकालेंगे वो जो 2ab की वैल्यू होगी तो बताऊंगा कि 2ab क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है। वो जो है राइट साइड से एक डिजिट छोड़ करके लिखनी होगी। बात समझ में आ गई। ये जो मैंने लिख रखा है इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको, एक बार में आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे आपने हमने कहा कि 42 का स्क्वायर निकालिए, कि 42 का स्क्वायर क्या होगा। तो 42 में जो पहला नंबर है वो ए कहलाता है, यानी 4 आपका ए होगा। ये जो दूसरा है यूनिट प्लेस पे जो है 2 जो है वो बी कहलाता है, ये बी हो गया। आपको क्या करना है, ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये फॉर्मेट को समझिएगा। सबसे पहले आप बी का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बी सिंगल डिजिट में है। जब इसका स्क्वायर करेंगे, अगर ये सिंगल, हाँ ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करने के बाद सिंगल डिजिट आता है तो इसको आपको डबल डिजिट में लिखना होगा, तो जीरो बढ़ा के लिखना होगा। अगर बी का स्क्वायर करने के बाद डबल डिजिट मिल जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बी का स्क्वायर करने के बाद आपको सिंगल डिजिट का नंबर मिलता है तो उसके जस्ट पहले आपको जीरो बढ़ा के लिखना होगा। जैसे यहाँ पे बी 2 था, जब मैंने बी स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये तो सिंगल डिजिट है। इसको डबल डिजिट बनाने के लिए इसके जस्ट पहले आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 0 4 बन गया, ये 2 डिजिट का नंबर समझ लीजिए हो गया। दिमाग में रखिए, नंबर तो एक ही है, 0 4 जो है 2 डिजिट में लिखना है अब। फिर आप ए का स्क्वायर करेंगे, ए है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये बड़ी तेजी से होगा, अभी तो एक बार समझ जाएंगे तुरंत हो जाएगा। फिर आप 2ab निकालते हैं, 2ab मतलब कि 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2a क्या है 4, तो 2 इंटू 4 करेंगे 8, और 8 इंटू 2 करेंगे 16। तो 2ab की जो वैल्यू आ रही है वो 4 2 जा 8 2 जा 16। अब 16 कैसे लिखना है, देखिए चार वाले एक डिजिट छोड़ करके, चार के नीचे नहीं 6 लिखना है, उसके जस्ट बाद लिखना है। तो जीरो के नीचे 6 लिख देंगे, और अब फिर उसे उल्टा लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जीरो के बाद देखिए 6 आ रहा, 6 के नीचे 1 लिख देंगे और फिर ऐड कर लेंगे। तो 4 तो पूरा पूरा कॉपी हो जाएगा। 6 में जीरो ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 + 1 करेंगे 7 आएगा, और 1 तो 1 ऐसे उतर आएगा, तो 1764 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab, एक डिजिट छोड़ के लिख करके ऐड कर दीजिए। बी स्क्वायर 2 डिजिट लिखना है, फिर ए स्क्वायर नीचे 2ab, एक डिजिट छोड़ करके नीचे पीछे लिखना स्टार्ट करिए, तुरंत ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। दिमाग में ही हो जाएगा। जब एक बार प्रैक्टिस करते करते आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा ना, ये स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर यहाँ 2ab ऐसे लिखा जाएगा, तो वो आप तुरंत स्टार्ट यहीं से करेंगे और आपका विद इन 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये यूनिवर्सल मेथड है, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। आगे समझ बात, अभी और भी मैं करवाता हूँ आपको। एग्जाम्पल में दिया हूँ, इसे मैं 37 का स्क्वायर मान लिया आपको निकालना है। इसमें का और बता देता हूँ मैं, इससे मैं आपसे कहूँ कि इसे यहाँ पे बोलूँ मैं कि 39 का स्क्वायर बताइए आप क्या होगा।
अब 39 का स्क्वायर निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूँ, 9 का स्क्वायर 81। चलिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यहाँ लिख दिया मैंने। आप 2ab लिखेंगे तो 2 3 जा 6, 9 जा 54। अब 54 कैसे लिखेंगे, 54 1 के नीचे 4 नहीं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ऐड कर देंगे, 1 तो 1, 8 4 12, कैरी 1, 9 5 14, 8 15। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1521। तुरंत आ जाता है, क्या दिक्कत है जरा बताइए। आई होप क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ये लगता है कि इसी तरीके से देखिएगा। अगर मान लेते हैं हम किसी का नंबर स्क्वायर निकाल लीजिए आप, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 46 का स्क्वायर निकालिए, तब भी निकल जाएगा। 46 का मतलब 47 निकालना है, 46 नहीं मतलब 47 निकालना है, क्या कैसे निकलेगा। आप जानते हैं 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 2ab, 2 4 जा 8 और 7 जा 56। तो 56 9 के नीचे 6 नहीं लिखेंगे, एक डिजिट छोड़ करके, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। ऐड कर दीजिए, 9 कॉपी कर लीजिए सिम ना, 4 6 10, कैरी 1, 6 5 11, 1 12, कैरी 1, 1 1 2, 2 2 0 9, खत्म। तो इस तरह से आसानी से आप नंबर का स्क्वायर आप निकाल ले जाएंगे। मुझे लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हम लोग। इसे 137 का स्क्वायर निकालना है। आप देखिए 137 में 7 को देखिए, 7b होगा और 13 जो होगा ये आपका a होगा। देखिए 7b 113 a हो गया। बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और a का स्क्वायर करेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। अब जब आप 2ab निकालेंगे तो 2ab कैसे निकलेगा, 2 × 13 करेंगे 26 आएगा, और 26 का जब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 कितना था, 26 ना, 7 2 जा 14 और 4 करेंगे 18, 182 आएगा। 2ab की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 13 × 7 करेंगे, ये करते आ जाएगा आपका 182। 182 कैसे लिखेंगे, देखिए 2 एक डिजिट छोड़ करके, यहाँ पे 2, 9 के नीचे 8 और 6 नीचे 1, ऐड कर लीजिए, 9 4 2 6, 9 8 17, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, तो 18769 मेरा आंसर हो जाएगा। विद इन 5 सेकंड आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैंने शुरू में पढ़ाया ही कैसे किया था, जल्दी जल्दी कैसे किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सल मेथड है आपका कि किस तरह से हम लोग करेंगे। अगर नंबर आपका 4 डिजिट का है, उसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, तो दो दो का पेयर बना लीजिएगा। 10 को ए मान लीजिएगा, और आपका ये जो क्या नाम है, ये जो आपका है, ये 23 आपका बी हो जाएगा। अब देखिए ए 10 हो गया, 23 आपका बी हो गया। चलिए, 23 2 डिजिट का नंबर है ना, तो अगर वेन द वैल्यू ऑफ बी इज ऑफ 2 डिजिट्स, तो क्या होता है, तब आप उसको 4 डिजिट में लिखते हैं। 23 का जब स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर निकाले, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा। क्या आएगा, 529। ये 3 डिजिट का नंबर आया, क्योंकि सबकी बार जो बी की वैल्यू 2 डिजिट में है, तो ये 4 डिजिट में लिखना होगा, इसलिए इसके आगे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 0529 हो गया 23 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब 2ab निकालना है, तो 2 × 10 20, और 20 × 23 करेंगे तो 460 आएगा। कितना आ जाएगा, 4। 2ab को निकालेंगे, 2 × 10 ए हो गया, और बी हो गया आपका 23, तो 20 × 23 करेंगे 460, आसानी से निकाल सकते हैं। 2 डिजिट छोड़ के लिखना होगा, वहां पे आप 1 डिजिट छोड़ के लिखते थे, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के लिखना होगा 460। यानी जीरो जो शुरू होगा ये 5 के नीचे रहेगा, जीरो के नीचे 6, और यहाँ पे 4, ऐड कर लेंगे तो 29 तो छूटा, इसके नीचे कुछ है नहीं, कॉपी द सेम से सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद 5 + 0 करेंगे 5, 6 + 0 करेंगे 6, 4 + 0 करेंगे 4, और 10 तो 10, तो 104659 मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आ जाता है। और आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर आपको ओरली पता होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आप आसानी से याद कर लीजिए, सभी को याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्लास 9 10 में ही सिखाया जाता है। तो ये आपने देखा, मैंने बताया कि यूनिवर्सल मेथड है ये,
किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, वो आसानी से इसको जो है फाइंड आउट कर ले जाएंगे। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और मैंने यहाँ पे देखिए 3 डिजिट का भी नंबर लिया, मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का भी नंबर लिया, और मैंने यहाँ पे आपको 2 डिजिट के नंबर के स्क्वायर के बारे में भी बताया। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। सिर्फ 4 डिजिट वाले नंबर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 डिजिट होना होता है, इसलिए जीरो बढ़ाना पड़ता है। और यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ करके नंबर लिखेंगे, उल्टा लिखते हैं, जैसे 460 लिखना है ना, तो यहाँ पे 0 6 4 इस तरह से, और फिर ऐड कर लेना, आसान ऐड होता है, आसानी से आप कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर लिखा ना, डेसिमल नंबर अगर मान लो कोई नंबर है और वो डेसिमल में है, उसका स्क्वायर निकाल कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस है। देखिए जैसे यहाँ पे 705 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो डेसिमल लगेगा राइट साइड से, वो अगर अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है और उसका स्क्वायर है, तो जो फाइनली नंबर आएगा वो राइट साइड से जो डेसिमल लगेगा वो 4 प्लेस के बाद लगेगा, 1 2 3 4, तब जाके डेसिमल लगेगा। ये आप सिंपल सी बात जानते हैं। अब इसको डेसिमल आप भूल जाइए। 705, 7.05 को दिमाग में रखिए, 705 है, ये 7.05 को समझ में आएगा कि 705 है, तो 70 आपका ए हो जाएगा, और ये जो 5 है ये आपका बी हो जाएगा। वही रूल, बी का स्क्वायर करिए 25, 70 का स्क्वायर करेंगे 4900 आ गया। और 2ab निकाल लीजिए, तो 2a करेंगे माइनस, अच्छा 2ab करना, 2 5 जा 10 और इंटू 770 करेंगे तो 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700। अब 700 कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ से जीरो नहीं, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के लिखना होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 7। अब क्या आ जाएगा? 5 तो वैसे उतर जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आएगा, 0 तो 0 0 आ जाएगा, 7 + 0 करेंगे 7 आएगा, 9 का 9, 4 का 4। अब डेसिमल 4 प्लेस पे लगेगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इस तरीके से आपका डेसिमल, सेम वही प्रोसेस करना है, बस डेसिमल जो है 4 डिजिट के बाद लगा देना है। बस हमने तो वही, जैसे जैसे वहां पे 137 का स्क्वायर किए थे ना, यहाँ पे वाला देखिएगा, जैसे यहाँ पे 137 का स्क्वायर किए थे, 7 का स्क्वायर किए 49, और 13 का स्क्वायर किए 169, और 2 × 13 × 17 करे तो 182 आया। तो आपने एक डिजिट छोड़ करके 2 8 और यहाँ पे 1 लिख दिया, ऐड कर लिया, सारा काम कर दिया। वहां पे डेसिमल था तो 2 डिजिट पे था तो 4 पे लगेगा, 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। तो वही सेम प्रोसेस है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसे मान लेते, अगर मान लिया आपका 7.5 होता, क्या होता? 7.5 का स्क्वायर होता तो क्या करते? बिल्कुल सिंपल वैसे करते हम, यहाँ पे 7 लिखते, यहाँ पे 5 लिखते। 5 का स्क्वायर करते कितना आता? 25। 7 का स्क्वायर करते 49, और 2ab, तो 2 5 जा 10 इंटू 7 70 आता। 70 में यहाँ से 0 लिखता, यहाँ पे 7 लिख देता, ऐड कर देता, 5 2 9 7 16, और 4 में एक ऐड करता 5 आ जाता। डेसिमल अब कितना आप लगता है? देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, जब स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल तो तब जब स्क्वायर करेंगे डेसिमल के बाद, जब एक डिजिट, एक ही डिजिट है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल जो है 2 डिजिट पे लगेगा, 1 2 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो 56.25 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप आसानी से कर ले जाए, 5 सेकंड लगता है यार, हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 11.23 का। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिएगा इसको। 11.23 का स्क्वायर निकालना है। आप जानते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जब स्क्वायर जो डेसिमल लगेगा वो 4 डिजिट के बाद लगेगा, यहाँ पे कहीं लगेगा, 4 डिजिट उसके पहले रहेगी। अब चलते हैं देखते हैं क्या है। 11 यहाँ पे देखिए ए हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 529। कितना आ जाएगा? 529। क्योंकि 3 डिजिट आया है, ये 4 डिजिट का नंबर है, तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0529 लिख दीजिए।
11 का स्क्वायर करिए तो 121 कर दीजिए। बात समझ में आ गई? आगे क्या करेंगे? आगे देखिए, 2ab करेंगे तो 2 × 11 करेंगे 22, और 22 को 23 से मल्टीप्लाई करिए। आप सब ओरल होना चाहिए, अगर आप कैलकुलेशन की क्लास करे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 22 को 23 लिख करके मल्टीप्लाई नहीं करना है, 22 को 23 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 20 + 2 मान लीजिए ना इसको। 460 में 46 ऐड कर दीजिए, 506 होना चाहिए। देखिए 506 है। बात समझ में आई नहीं? तो 22 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 506 आएगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट वाला नंबर, 4 डिजिट वाला नंबर में आप याद करिए, शुरू में 4 डिजिट के नंबर में जब मैं स्क्वायर पढ़ाया था, याद करो, इधर आइए देखिए। आप 2 डिजिट छोड़ करके लिखना शुरू किए थे 2ab की वैल्यू। तो यहाँ पे जब 2ab की वैल्यू लिखी जाएगी तो देखिए ये 2ab की वैल्यू है, यहाँ भी 2ab की वैल्यू लिखी जाएगी, वो 2 डिजिट छोड़ के लिखी जाएगी। यानी ये वाला 9 के नीचे भी नहीं लिखना है कुछ, ना तो 2 के नीचे कुछ लिखना है। 506 यहाँ से स्टार्ट होगा, 6 यहाँ, 0 के नीचे 0 और 1 के नीचे 5। ऐड कर लीजिए, 29 तो सेम सेम लिख दीजिए। 5 6 11, 0 0 रहेगा तो 1, और 5 1 6 2 और 1 126। अब डेसिमल कहाँ लगेगा? देखिए 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ये डेसिमल जो है 4 डिजिट पे लगेगा। 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो 126.1129 मेरा आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको जो है आसानी से कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही होगी। आप आसानी से स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर जो है, चाहे डेसिमल में हो चाहे जो हो, ये जो यूनिवर्सल मेथड है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग कुछ ट्रिक भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे हमने निकालना सीखा, अब हम लोग चलते हैं तब कुछ थोड़ा सा ट्रिक देखते हैं। स्क्वायर विद, हाँ हमने लिखा स्क्वायर विद 100, बेस 100, यानी बेस 100 मान करके स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, है ना। बेस 100 मान करके कैसे निकलता है, हम लोग ये चेक करेंगे। देखिएगा, बेस 100 का क्या मतलब होता है, मैं शब्द की पूरी कहानी लिखा हूँ, इसको आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा। और मैं आपको समझा देता हूँ, जो पूरी इसका 2 लाइन समझाता हूँ। इसका मतलब, बेस 100 का मतलब ये है कि ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालिए जो 100 के करीब में हो। 100 करीब मतलब जैसे कि 91, 92 हो गया, 89 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, 95 हो गया, 96, 97। इसी तरीके से अगर 100 के आगे वाला भी नंबर से 101 का स्क्वायर निकालना हो, 102 का निकालना हो, 103 का निकालना हो, 104 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, 6 का निकालना हो, 7 का निकालना हो, 1013 का निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको बताया। ठीक है, कि कैसे निकलेगा 113 वगैरह इस तरह से। तो ये जो बेस 100 का मतलब ये होता है कि 100 से जस्ट पहले वाले नंबर 92, 92, 93, 94, 89 तक का समझ लीजिए। और 100 से जस्ट कुछ बाद 110, 106, 7, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये समझना है। हमने लिखा कि अप्लाई दिस मेथड व्हेन द नंबर इज नियर 100, हाउ मच इज द नंबर मोर और लेस देन 100। चेक ये करना होता है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 100 से कितना लेस है। जैसे मान लें 96 की बात करें, तो 96 100 से कितना लेस है, 4 लेस है। अगर हम मान लें बात करते हैं 91 की, तो 91 100 से कितना लेस है, 9 लेस है। हम बात करते हैं 98 की, तो 98 100 से कितना लेस है, 98 यानी 2 लेस है। इसी तरीके से अगर हम 102 की बात करते हैं, तो 102 जो है 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। हम 107 की बात करते हैं, अगर मान लो उसका स्क्वायर निकालना है, तो वो 100 को अगर बेस माना जाए तो 100 से 107 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 112 की बात करेंगे तो 12 ज्यादा है। तो समझ में आ गया। तो ये चेक करना होता है कि हम जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर वो 100 से कम है तो कितना कम है, ये जानना जरूरी है। अगर वो 100 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये हमको जानना जरूरी है। इसी पे फोकस करना है कि जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर वो 100 से लेस है तो कितना लेस है, 100 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, इस बात पर फोकस करना है। उसी को बेस मान करके हम लोग जो है आसानी से निकालते हैं। अभी आप देखिए चंद सेकंड में कैसे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड, देखिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 92 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, 92 का। आप बताइए कि 92 जो है 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे सर 8 कम है। 8 कम है 92 ना, तो 8 का स्क्वायर निकाल लीजिए।
जितना कम है उसका स्क्वायर निकालिए, 8 का स्क्वायर करिए 64। अब देखिए कम है, क्या है, लेस है। तो जो नंबर का स्क्वायर निकालना है, उस नंबर में से क्या माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे कि वो नंबर 100 से जितना लेस होगा उसी को माइनस कर देंगे उस नंबर में से। जैसे 92 है, तो 92 में से क्या माइनस करेंगे, 92 में से वो नंबर माइनस करेंगे जो कि 100 से लेस है। तो 92 100 से कितना लेस है, 8 लेस है। तो इसी 922 में से 8 को माइनस कर देंगे, 84 आ जाएगा। 84 6 पे मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड में लगेगा। 92 100 से कितना लेस था, 8 लेस था। 8 का स्क्वायर करके 64 लिख लीजिए, खत्म काम। और 92 में से जो जितना लेस था उतना माइनस कर दीजिए, 92 माइनस 8 करके 84 मेरा आंसर हो गया। अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी बहुत सारा एग्जांपल लिया हूं मैं। 97 इस्तेमाल निकालना है। 97 100 से कितना लेस है, आप बोलेंगे सर 3 लेस है, तो 3 का स्क्वायर करिए। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, सिंगल डिजिट में आएगा, इसलिए 09 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 09। इसी तरीके से क्योंकि 3 लेस था, तो इस नंबर 97 में से कितना माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। तो 97 माइनस 3 के 94, 9409 मेरा आंसर होगा। तुरंत देखिए कितने चंद सेकंड में आ रहा है। इसी तरीके से इसी तरीके से इधर देखिए, 98 का करना है। 8 का स्क्वायर पहले कर 98, तो 198 से कितना कम है, सॉरी 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। तो 4 तो नहीं लिखा जाएगा ना, 2 डिजिट में लिखा जाएगा, 04 लिखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अब 98 में से कितना माइनस किया जाए, क्योंकि 2 कम था। तो 92 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 96 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 96 का स्क्वायर करना कैसे करेंगे, 96 100 से कितना लेस है, 4 लेस है, 4 का स्क्वायर करिए 16। 4 लेस है, तो 96 में से कितना माइनस करेंगे, जितना लेस है, 96 माइनस 4, 92, आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से आप जो है, आसानी से आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, इधर देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 89। अब 89 का बताइए, 89 में क्या आएगा। अब देखिए 89 100 से 11 लेस है, कितना लेस है, अगर मैं 89 की बात कर रहा हूँ, वो 100 से कितना लेस है, 11 लेस है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, कितना आ गया, 120। 3 डिजिट का नंबर मिल गया ये तो। अब 89 में से कितना माइनस करेंगे, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब 89 में से कितना माइनस, क्योंकि 11 लेस है, तो 89 में से 11 जाएगा, कितना जाएगा, 78। 89 में से कितना माइनस करेंगे, 89 में से चूंकि 11 लेस, 11 माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, 78। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है। आप कहेंगे सर यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट लिखा जाता है, तो 3 डिजिट हो गया। भाई सिंगल डिजिट अगर जब बी रहता है उसको 2 डिजिट में, अगर अगर बी चूंकि 9 था, सिंगल डिजिट था ना, है ना। तो चूंकि 11 था, तो 11 की स्क्वायर 121 आ गया। तो 2 ही डिजिट में लिखना होता है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, उसको क्या करना है, इसी 78 में ऐड कर देना है। यानी जो आपका आंसर होगा, वो 78 + 1 एक कैरी हो गया। 78 + 1 करेंगे 79, और बाकी 21 ऐसे आप लिख दीजिए। तो आपका जो आंसर होगा वो 7921 होगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं था। 11 के स्क्वायर 121, 21 लिख दिए, एक कैरी लिख लिए, और 89 में से 11 निकाले 78, और प्लस वो जो कैरी था उसको ऐड कर दिए, मेरा आंसर हो गया। अब बाकी जहाँ कहीं कैरी आया, कहीं 3 डिजिट का नंबर आ ही नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि अब सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और हर एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसमें क्या किए हैं, इसमें यही तो किए हैं। 98 था, 2 कम था 100 से, 2 का स्क्वायर करके 04 लिख दिया आपने। और 98 में से कितना माइनस किया, 2 ही कम था, 2 माइनस कर दिए, 96, ये तो किए। 96 में क्या किए आप, सर के 96, आप जानते हैं कि ये 4 कम है, तो 4 कम था, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16।
और 90 में से यही 4 माइनस हो जाएगा, 92। ये तो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में यहाँ पे अच्छे से आ रही होंगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने 100 बेस से जो कम वाले नंबर का स्क्वायर निकाले, अब 100 वाले से ज्यादा नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे 107, अब तो ज्यादा वाला नंबर आ गया। आप कैसे निकालेगा, अभी बताएगा? अब कैसे निकलेगा? देखिएगा, देखिएगा, देखिए। तो हाँ, अब ये देखिए कि 107 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 7 का स्क्वायर लिखाइए, 49, यहाँ पे लिख दीजिए 49। जितना ज्यादा उसका स्क्वायर करिए, दो डिजिट डिजिट में मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस 100 चूंकि अब ज्यादा है ना, तो इस वाले नंबर में 107 में जितना ज्यादा है 100 से वही ऐड कर दीजिए। वहां माइनस था क्योंकि कम था, तो नंबर में से वो जितना लेस था 100 से, उस नंबर को माइनस करते थे। यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 107 में 7 ऐड 114, तो 11449 मेरा आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड देखिए आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड तुरंत आ जाएगा। चलिए अगला बताइए। इधर देखिए, 113 का बताइए। आप देखिए, बात आप कहेंगे सर यहाँ तो दिक्कत आ रही है। 113 में क्या है? 113 में आप देख रहे हैं कि 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ गया। 169 का मतलब एक देखिए कैरी बन जाएगा। ये दो, हमको दो डिजिट से मतलब है। ये क्या बन गया? ये कैरी बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जिससे वहां पे बन गया था। अब देखिए 113 में 13 ऐड कर दीजिए, जितना ज्यादा था 126। और इसी कैरी को इसी में ऐड कर दीजिए, 126 में। तो 126 में 1 ऐड करेगा 127 और 69, सेम टू सेम लिख लीजिए जैसे वहां पे किए थे पीछे। तो सेम उसी तरीके से करना है। आई होप अब आपको अच्छी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने और ले रखा है। 112 का बताइए सभी लोग। 112 का बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए देखिएगा। आप जानते हैं कि 112 ये तो रहेगा ही रहेगा। 12 ज्यादा है तो 12 पहले यहाँ तो ऐड होकर के आएगा ही है, क्योंकि 12 ज्यादा था तो 12 का स्क्वायर करके नीचे आएगा 144। ये कैरी बनेगा। और ये 112 में जब 12 ऐड करेंगे 124, और 124 में इसी कैरी को ऐड करिए तो कितना मिल जाएगा, 125। और 44 को सेम टू सेम उतार दीजिए, तो 12544 मेरा आंसर हो जाएगा। 112 में 100 जो है से 12 ज्यादा था, तो 112 में 12 ऐड कीजिए 124। 12 का स्क्वायर 144, 44 भी एक कैरी लगा के इसमें ऐड कर दिए। तो 124 में 1 ऐड किए 125, और बाकी जो है 44 सेम टू सेम। तो आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से 100 वाला भी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा कि अगर हम स्क्वायर निकालते हैं 100 को बेस मान करके तो कैसे निकालेंगे। आई होप अब आपको, जब लेस रहेगा तो जितना लेस होता है वो माइनस किया जाता है। बाकी चीजें आप अच्छे से देखिएगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। स्क्वायर विद बेस, क्या लिखा मैंने, स्क्वायर विद बेस 50। अभी जो स्क्वायर था वो बेस क्या ले रखा था हमने? अभी जो स्क्वायर था हमने उसमें बेस 100 ले रखा था, बेस 50 ले रखा, यानी कि 50 से कम वाले ना। जैसे कि बेस 50 मतलब क्या, जैसे 50 से लेस वाले नंबर। जैसे मैं बोलूँ कि 41 का बताइए, 48 का स्क्वायर बताइए, 49 का बताइए, 47 का बताइए, 46 का बताइए, 44 का बताइए। इस तरह से अगर मान ले पूछूं मैं 50 से कम वाले, नियर 50। और 50 से ज्यादा वाले नंबर क्या बोल सकते हैं? 50 ज्यादा 51 है, 52 है, एंड सो ऑन, 57, 58, 59 या 61, इस तरह से हो, है ना। इस नंबर का अगर स्क्वायर बताना तो पापा ने 50, जैसे वहां पे 100 से कम वाले थे, 100 से ज्यादा वाले थे, ठीक इसी तरीके से 50 से लेस वाले, 50 से ज्यादा वाले नंबर का स्क्वायर बताइए। मैंने क्या कहा है, इसमें और बहुत ही आसान होता है। वेन द नंबर इज क्लोजेस्ट टू 50 देन वी ऐड एंड माइनस 25। हम क्या करते हैं, 25 दिमाग में रखिएगा 50 वाले बेस में। हम 25 में से
जितना वो जिस नंबर का हमको स्क्वायर निकालना है उसको हम देखते हैं वो 50 से कितना लेस है या कितना ज्यादा है। तो अगर लेस होगा, अगर 50 से ज्यादा होगा तो हम 25 में जितना ज्यादा होगा हम 25 में उतना ऐड करेंगे। अगर नंबर का स्क्वायर निकालना है वो 50 से लेस है तो हम 25 में से जित वो नंबर जितना 50 से लेस होगा हम 25 में से उस उतने लेस को माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? जैसे 49 एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है तो 49 50 से कितना लेस है? आप बोलेंगे सर 1 लेस है। तो हम 25 को ध्यान में, 25 को ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स है। हम 25 से क्या करेंगे, क्योंकि ये लेस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 25 में से क्या कितना माइनस करेंगे, जितना वो लेस है नंबर, कितना ये नंबर कितना लेस है 50 से 1 लेस। तो 25 में से 1 माइनस कर दीजिए 24। और मैंने बताया है 1 लेस था तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 2 डिजिट में लिखना होता है ना। तो 0 1 कर देंगे, 2401 मेरा आंसर हो जाएगा। पूरा प्रोसेस वही है। यहाँ 25 को लेके चलते हैं। कम वाले में जितना कम उतना 25 से तुरंत आंसर, 25 में से उतना माइनस करके लिखिए, इधर 1 स्क्वायर करके लिखिए, काम खत्म। एग्जाम्पल में भी समझ में आ जाएगा। 48 का करना है। सबसे पहले 25 में से क्या करना है आपको, 25 में से कितना माइनस करेंगे, ये नंबर जितना 50 से कम है। कितना कम है 48, 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो 25 में से 2 माइनस करके यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर भी लिखा जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 तो लिखा नहीं जाएगा, 4 के साथ एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 0 4। और 25 में से 2 माइनस करके लिखेंगे 23। तो 2304 मेरा आंसर हो गया। विद इन सेकेंड, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें। 43 है तो क्या करेंगे हम लोग, 43 वाले में क्या करेंगे, जो है ना, क्या करेंगे भाई, 25 तो बेसी हो गया, 25 में से माइनस करेंगे। 43 50 से कितना लेस है, 7 लेस है। तो लेस है तो लेस करेंगे, 25 - 7, ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 7 लेस है तो 7 का स्क्वायर भी आएगा यहाँ। 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको जीरो बढ़ाना जरूरत नहीं है। और 25 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18। तो 1849 मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये जो जितने नंबर थे आपके 50 से लेस वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करना है, तो आप समझ गए। 25 में से जितना लेस उतना माइनस करिए, फिर उस नंबर नंबर का स्क्वायर के नीचे लिख मिला के लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए 50 से ज्यादा वाले नंबर मैंने ले रखा है, क्या ले रखा है, 50 से ज्यादा वाले नंबर ले रखा है। चलिए इसे 53 है, तो 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब 25 में 3 माइनस नहीं करना, क्योंकि ज्यादा तो 3 ऐड करेंगे। तो 25 में 3 ऐड करके लिख लिया यहाँ पे 28। 3 ज्यादा था, 3 का स्क्वायर करिए, 9 9 तो लिखा नहीं, सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट बनाने के लिए जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 9 2 एक एक सेकंड लगेगा, 1 2 सेकंड, 1 से 5 सेकंड के अंदर। तो 50 सोचिए ना, 53 का निकालना, 3 3 9 0 9, और 25 + 3 28 आंसर। 57 निकालना है, कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, 7 का स्क्वायर 49, इधर आ गया, 25 7 32 आंसर, 32 49 विद इन सेकेंड। 57 का निकालना है, 25 में कितना ऐड करेंगे, 7 ज्यादा है, 7 ऐड कर लिए। आगे बताइए, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर करिए 49, 49 25 7 32। तो 3249 मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। किसी को कोई इसमें डाउट हो तो बता दीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हम लोग। 62, आप 62 में देख रहे हैं कि 62 50 से कितना ज्यादा, 50 से 12 ज्यादा है। तो 25 में 12 ऐड करेंगे 37 आएगा। भाई समझ में आई? अब देखिएगा कितना आएगा, 37 आएगा। अब 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 144 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 144। तो 144 में ये देखिए कैरी हो जाता है ना, 2 डिजिट लिखना होता है, ये 1 क्या हो जाए कैरी होगा। इधर आप 25 और 12 ऐड किए 37 आया 37, ये जो कैरी इसमें ऐड कर लीजिए।
1 को ऐड कर लीजिए तो 37 में 1 ऐड करेंगे 38, और 44 तो आप जानते ही हैं, तो 384 मेरा आंसर हो गया। मतलब बहुत ही आसानी की तरीके से आप तुरंत आंसर कर देंगे, और मुझे लगता है कि आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 50 को बेस मान करके कैसे स्क्वायर किया जाता है, और 100 को बेस मान करके कैसे स्क्वायर किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई। आप देखिएगा, स्क्वायर ऑफ कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्क्वायर ऑफ 99, 999 का स्क्वायर, और 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 99 का स्क्वायर करना है तो 99 में से 1 माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 100 से 1 लेस है ना। और 1 का स्क्वायर करें तो जानते हैं, 2 डिजिट वाला तो आप पढ़े ही हैं कि 99 - 1, और 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 01 लिख दिया जाएगा। तो 9801 तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ये 100 वाले बेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, कि जितना नंबर होगा, जितना 100 से लेस होगा उतना माइनस करेंगे, और फिर 1 को वो जितना लेस है उसका स्क्वायर करके लिखेंगे। तो 1 लेस था तो 1 का स्क्वायर 01, और 99 - 1 का 98, तो 9801 मेरा आंसर हो जाएगा। अब 999 में क्या करते हैं? 999 में 999 में से 1 माइनस करेंगे, और चूंकि 3 बार 9 आ गया है, 2 बार 9 तो 0901 लिखते हैं ना। 999 में 2 बार 0 लिख के 1 लिखेंगे, 2 टाइम्स 0, एंड फिर आपको 1 लिखना होगा। तो 999 - 1 करेंगे तो 998 आएगा, और 2 टाइम्स 0 एंड 1 लिख दीजिए, आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर आपको करना है, 4 बार 9 है, तो 4 टाइम्स 9 में से 1 माइनस कर देंगे, 9998 आएगा। 4 बार 9 है तो 3 0 और 1 1 लिख दीजिए, काम खत्म। 3 बार 9 होगा तो 2 0 1 आता है। 2 बार 9 होगा तो 1 बार 0 1 आता है। और बाकी सबको 1 में से 1 1 माइनस ही करना है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान आपके लिए है। 4 बार 9 है तो यहाँ 0 3 है, और फिर 1 लिख दीजिए। ये फिक्स पैटर्न सारे। तो मुझे लगता है कि आसानी से आप इस तरह के स्क्वायर को आप कर ले जाएंगे, 1 1 2 2 सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से आपकी जो है, अभी कुछ क्लास अगर बस में कुछ और बच गया होगा किसी नंबर का स्क्वायर, मैं समझा दूंगा। लेकिन जो आपके एमबीए में जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, और इतना ही आपकी, चूंकि आप एमबीए के एग्जाम की तैयारी करें तो आपको उतना ही आपको मटेरियल मैं दूंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई फर्क ना पड़े, है ना। बाकी आप ऐसा नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपके एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतना ही बताऊंगा, जिससे आपका जो भी एग्जाम, चाहे आप एमयू दे रहे हो, जामिया दे रहे हो, कि सामने काम आ जाए। सीयूटी में तो काम आएगा ही, तो और अदर एग्जाम में भी काम आ जाए। तो इस तरीके से आपने देखा, और मुझे लगता है कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे नंबर लिखिएगा, उसका स्क्वायर निकालिएगा, जैसे 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 मैंने बताया है। 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालिएगा, ज़्यादा है ना, 100 के आसपास का नंबर निकालिएगा। और जो यूनिवर्सल मेथड से जल्दी जल्दी जो है प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिस करिएगा। तो इससे आप देखेंगे आपके पूरे, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना सही तरीके से, तो आप आसानी से किसी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड में आसानी से निकाल ले जाएंगे। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप एक लाइन, जब नंबर लिखा तो एक ही लाइन के अंदर सब चीज कर देंगे, है ना। तो आई होप आपको क्लास सारी समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से इसको आप देख लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा, अब स्क्वायर रूट, इसी तरीके से क्यूब क्यूब रूट वगैरह की क्लासेस हम लोग क्लास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।